उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नए हैं तो चैनल को लेफ्ट कर दीजिए। कुछ समझ नहीं आएगा। ना हम कल की हैं, ना जानते हैं, ना जानने में कोई रुचि है। आज कानून की कहानी को समझते हैं। कहते हैं कानून नियत और सबूत देखता है और यही सत्य है। मतलब मान लीजिए रोहन ने सोहन को मारा। अब कानून यह तो देखेगा कि रोहन ने सोहन को मारा, पर उसके पीछे की इंटेंशन भी देखेगा, मतलब नियत। ऐसा कानून कहता है। पर सत्य यह है कि कोई भी सांसारिक जीव या संस्था वहीं तक देख सकती है जहां तक उसकी देखने की क्षमता हो। चलिए ऐसे समझते हैं, रोहन गरीब है और सोहन के अथाह पैसा है, पर सोहन लालची है। सोहन रोहन को उसकी मेहनत नहीं दे रहा था। रोहन परेशान था तो रोहन ने सोहन को कूट दिया। अब जब कोर्ट में बात पहुंची तो क्योंकि सोहन अमीर था, सोहन ने गवाह खरीद लिए, महंगा वकील कर दिया और यह केस दायर कर दिया कि रोहन ने उसे लूटने की कोशिश की है। अब कोर्ट उतना ही देख सकता है जितना देखने की उसकी क्षमता है। मतलब यह हुआ, ना तो गवाह रोहन के पक्ष में, दूसरा कोर्ट की क्षमता के बाहर है कि वह नियत में ही एंटर कर जाए। तीसरा, अगर जज समझ भी गया तो भी उसे फैसला तो सबूतों पर ही देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया भर की न्याय प्रणालियां जिस कार्य के लिए बनी है, वह एक कमजोर असहाय तक उस न्याय को पहुंचाने में कितनी सक्षम है, वह विवेक आप स्वयं लगा लीजिए। तो बेसिकली इन सारी प्रक्रियाओं का कार्य यह है कि जो इनका उपयोग करने में सक्षम हो, यह उसके पक्ष में कार्य करती हैं। चलो एक और उदाहरण लो। जो गूगल अर्थ प्रोजेक्ट है, वह किसी और ने बनाया था, वह यूरोप के थे, गूगल ने ले लिया, वह कुछ नहीं कर पाए। और उसके पीछे जो एक बहुत विशाल कारण था, वह था अमेरिका में कॉरपोरेट मामलों में किसी भी वकील को हायर करने की फीस। ऐसे उदाहरण भरे हुए हे बनते रहते हैं। अब मैं आपको ये सारी बातें क्यों समझा रहा हूं? देखो, फिर मैं वही लाइन रिपीट कर देता हूं। ना तो मैं कल की हूं, ना जानता हूं, ना जानने में मेरी कोई रुचि है। चैनल उस नाम पर बना है तो बस चला रहा हूं। और हां, फिर कह देता हूं, ये मोनेटाइज भी नहीं है। मैं तो बस एक डिकोडर हूं और विश्वास कीजिए, जो कोई भी अवतार होगा, ये सारा सिस्टम उसके लिए भी ऐसा ही होगा। अब आप सबने महाभारत तो देखी होगी ही। महाभारत में निशस्त्र कृष्ण कोई भी तीर सीधा नहीं काट रहे, उसे दूसरी तरह से काट रहे हैं। चलिए समझाता हूं। कभी कभी तो लगता है जब महाभारत चल रहा था तो मैं वहीं था, मजाक कर रहा हूं। सुनिए, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। योद्धा भी जबरदस्त थे। क्या शिखंडी का अर्जुन और भीष्म के युद्ध से कोई लेना देना था? द्रोण का उस हाथी से कोई लेना देना था जो दिव्यास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा रखा था? वह घटोत्कच पर बर्बाद हो गया। क्या घटोत्कच का कुछ लेना देना था? या फिर जयद्रथ का सूर्य और बादलों से कुछ लेना देना था? तो कुल मिलाकर यह हुआ कि कृष्ण ने सेना तो अपनी दे दी, शस्त्र भी ना उठाने की प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन उन्होंने क्या किया? जब कुरुक्षेत्र का हर योद्धा उस युद्ध में व्यस्त था, तो कृष्ण सीधे तीरों को उलटे या तिरछे तीरों से काट रहे थे। मतलब अगर दुर्योधन को पता होता शिखंडी वाला खेल हो जाएगा या फिर हाथी वाला, तो दुर्योधन खुद ही उन दोनों का नाम मार देता। पर ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो सकता था। कारण जान लो, मनुष्य का जो दिमाग होता है, वह सिंगल डायमेंशनल ही कार्य करता है। वह बना ही उस तरह से है। अब कोई लोग भ्रमित हो जाएंगे इस बात पर, क्योंकि हमारी सभ्यता में ऐसे लोगों का स्थान है जो एक साथ चार चार करते हैं और कहा जाता है कि वह मल्टीटास्कर है। आप लोगों को अंतर समझना होगा, मैं क्या कह रहा हूं और समाज क्या समझता है दोनों में। जिस आदमी को हम मल्टीटास्कर मानते हैं, उसका दिमाग भी सिंगल डायमेंशनल ही है। वह बस कुछ इधर का कुछ उधर का करने के हिसाब से ट्रेन है। अब आप कृष्ण की मल्टीटास्किंग आप समझो। गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं, कहानी भी घुमा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में भी है। उस मल्टीटास्किंग में प्रकृति का बहुत क्रिटिकल रोल है। मतलब ये समझिए, कृष्ण ने आपके कर्मों का एक बहुत विशाल पार्ट प्रकृति को सौंप रखा है। शिखंडी कैसे आया कुरुक्षेत्र में? भीष्म का प्रारब्ध था और उस प्रारब्ध को वहीं कुरुक्षेत्र में फलित होना था। घटोत्कच कैसे आया? प्रारब्ध का फल फलित हुआ। तो आप अंतर समझो। आदमी जो मल्टीटास्किंग कर रहा है, वह खुद कर रहा है और उसकी अपनी लिमिट्स है। लेकिन कृष्ण जो कर रहे हैं, उसमें प्रकृति का बहुत ही विशाल क्रिटिकल रोल है। कई पार्ट प्रकृति कर रही है। और प्रकृति, क्योंकि हम मनुष्यों के जीवन में कर्म फल प्रदाता है, पर अवतार के जीवन में उसे लीला पूरी करवानी है, तो वह उस तरह से इन्वॉल्व रहती भी है। अब आगे की कहानी में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं बस एक डिकोडर हूं तो कुछ हल्का फुल्का समझता हूं और बस कुछ अप्लाई करने की कोशिश करता रहता हूं। बाकी तो आप जानते ही हो, मेरा कल की से क्या लेना देना। यह कहानी एक डायमेंशन में नहीं सुलझ सकती। आज मैं आपको कानून के मामले समझा रहा हूं। जैसे ही शक्तिशालियों को लगता
हे कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है, वह अपने हिसाब से चीजें घुमा देते हैं। पहले मैं आपको अध्यात्म बता रहा था, उससे भी कुछ नहीं सुलझना। कल्कि के बारे में बताया, उससे भी कुछ नहीं सुलझना। तो कैसे सुलझेगा? चलिए प्रयत्न करते हैं बताने का। एक एक शब्द कीमती है, अगर लगे कि दो चार बार सुनना है तो सुन लीजिएगा। जहां लॉ गलत तरह से इस्तेमाल हो उसे मार्केटिंग पर निबटा दो। जहां मार्केटिंग दिक्कत बने उसे प्रोडक्ट पर निबटा दो। जहां प्रोडक्ट समस्या बने उसे डिप्लोमेसी पर निबटा दो। जहां डिप्लोमेसी समस्या बने उसे अध्यात्म पर निबटा दो। जहां अध्यात्म समस्या बने उसे नियति पर निबटा दो। यह साइकिल इतनी छोटी नहीं है, हम बोलते जाएंगे और बहुत विशाल सर्किल बनता जाएगा इसी तरह से। तो समझने के लिए इतना उदाहरण काफी है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा होगा कैसे? और जब यह सब हो रहा होगा तब क्या दूसरी पार्टी कुछ नहीं करेगी? दूसरी पार्टी कौन है? चलो कली को ले लेते हैं। कली और उसके ग्रसित लोगों का मस्तिष्क सिंगल डायमेंशनल होता है। वह डेवलप ही उसी तरह से होता है। अब तुम बोलो रातों रात उसका मस्तिष्क बदल जाए, तो ऐसे नहीं होता। चलो मैं आपको कुछ उदाहरण देकर गहराई से समझाता हूं। मान लो कानून का एक्सपर्ट मार्केटिंग पर निबट रहा है, तो उसे मार्केटिंग के एक्सपर्ट की जरूरत होगी। अब मार्केटिंग वाला कह रहा है हमें निबटाया जा रहा है फाइनेंस पर, और फाइनेंस वाला कह रहा है कि बजट 10 लाख ही है मेरे पास, या तो तुम उसमें सबूत बना लो या तुम्हें मैं पेमेंट कर दूं। तो यह दोनों जो है ये मानेंगे ही नहीं कि इनकी फीस कम की जाए। ये काम ही लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि कली के लोग है, त्याग तो करेंगे नहीं। पर फिर भी कितने भी साधन हो, प्रकृति इनकी कहानी का पार्ट नहीं होती है। कोई अपना ही नाटक कर जाएगा। अब जो बोल रहा हूं उस बात को सुनिए। चैनल बनाया किस बात का था? अध्यात्म का। और कहानी किस चीज की लाए? कर्मों की। जो लोग भी हमारे कार्यों में व्यवधान थे या नहीं आने दे रहे थे, उन्हें कैसे काटा पहली स्टेज पर अध्यात्म के ज्ञान से। तो जो लोग कर्मों में थे, उन्हें नहीं पता था तीर कहां से आएगा। अध्यात्म वाले कहां उलझा दिए? कल की एनर्जी पर। कल की एनर्जी क्या होती है? यह जो यहां के वहां उलझा दिए, और वहां के वहां यही होती है। अब इसे डिकोड करने दो। अब कर्मों को आना है। अब यह बिजनेस लॉबी मान लो चाह रही है कि कर्म ओपन किए जाए। आज कुछ जानते होंगे, कल ज्यादा जान जाएंगे। तो बस मुख्य चीज ये होगी कि ओपन तो हो, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। हम कुछ करें तो यह कुछ करें। अब कानून में एक स्टेप होता है। आपने जो कमिट किया है और उसका मूल्य लिया है, तो वह कार्य करो। मतलब आपने अगर कहा है कि 1,000 में रुपए साइकिल देंगे और रुपए लिए हैं तो दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कानूनी रूप से वह गलत है, और उसमें सजा है, वह अलग बात है। कई लोग बच जाते हैं। अब होता क्या है? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया कि हम हर एक को 3,000 रुपए महीना देंगे, और अगर जनता पार्टी का बाद में आना है तो वह कह देंगे कि हम भैया 5,000 रुपए महीना देंगे। पॉलिटिकल पार्टी वायदे पूरे करने के लिए बाध्य नहीं है, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही बात बदल जाती है। अगर एयरटेल कह रही है कि हम इतने 1 GB डाटा फ्री देंगे, तो रिलायंस कहेगी कि हम 5 GB डाटा फ्री देंगे। अब होता क्या है? रिलायंस के पास शक्ति है, उसका उपयोग करके वह और शक्तिशाली रहेगी। देश के सारे मीडिया चैनल्स उसके पास रहेंगे। किसकी सत्ता आनी है जानी है, सब उसके हाथ में रहेगा। और आम आदमी ऐसे ही जातिवाद, हिंदू मुस्लिम और 2 किलो राशन पर जिंदा रहेगा। रिलायंस का बस मैं उदाहरण दे रहा हूं। हो सकता है रिलायंस धर्मात्मा हो, पर यह सिस्टम ऐसे ही चलेगा। तो उदाहरण के तौर पर ही लें रिलायंस का नाम। मैं उनका चरित्र हनन नहीं कर रहा हूं, होना भी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि एयरटेल का यह लिख देना कि वह 1 GB डाटा देगी, वही एयरटेल की परेशानी है। पर एयरटेल को लिखना तो होगा। जैसे ही एयरटेल लिखेगी, रिलायंस कैलकुलेट कर लेगी एयरटेल के पास कितना पैसा है, कितना पॉलिटिकल सपोर्ट है, और कितने दिन ऐसा कर पाएगी। उस हिसाब से फिर रिलायंस के पास सब कुछ ज्यादा है। रिलायंस हिसाब किताब लगाकर एयरटेल से ऊपर दे देगी। देखो, आप इस युद्ध भूमि को समझो। एयरटेल का यह अनाउंस करना ही कि वह क्या कर रही है, रिलायंस का अगला स्टेप तय करता है। रिलायंस अपनी मर्जी से 5 GB नहीं देगी आपको। किसी कॉम्पिटिटोर को खत्म करना होगा, इसलिए ही देगी। अब क्या ऐसा हो सकता था कि एयरटेल इस युद्ध भूमि में एंटर ही नहीं करती न, जो रिलायंस को फेवर करती हो? जीवन की एक सीख बता रहा हूं आपको। एक बार आप युद्ध भूमि में एंटर कर गए, आप उसे बदल नहीं सकते। फिर या तो आप वहां हारोगे या जीतोगे। वही होगा जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और हां, यही वह पॉइंट है जहां पर गीता का ज्ञान दिया गया था। अर्जुन को युद्ध भूमि में जाकर उससे निकलना था, और कृष्ण का कहना था ये सब बातें तुझे पहले सोचनी थी। अब मैं आपको एक नए तरह का युद्ध भूमि बताता हूं, और इसे हम कुरुक्षेत्र कहेंगे। रिलायंस और एयरटेल दोनों को पता है उनका युद्ध किससे है। दोनों ही जो वर्क फोर्स लेकर आएंगे, वह अंतरिक्ष से उन्होंने स्टडीज नहीं की होंगी। वह सब भी इसी धरती के कॉलेजेस की ही लोग हैं।
कोई कुछ अलग नहीं समझा रहा। पर क्या ऐसा हो सकता था कि रिलायंस को एयरटेल का अगला मूव ही नहीं पता होता? और अगर पता चल भी जाता, तो भी रिलायंस को यह नहीं पता होता? इसका समाधान क्या है? देखिए, जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कुरुक्षेत्र का ही है, और वह तब तक संभव नहीं है जब तक गुरु प्रकृति ना हो। सुनिए, जयद्रथ और कौरव कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अर्जुन को कब तक बहकना है। उनके मस्तिष्क में ही नहीं है कि बादल और सूरज कुछ खेल कर देंगे। द्रोण जीत रहे हैं। कृष्ण तक बात पहुंच गई। किसी नाम का हाथी मारा गया हे, और उस हाथी को कुरुक्षेत्र में लेकर कौन आया था? खुद कौरव। कौरव जानते हैं कृष्ण कहानी घुमाते हैं, खेल खेलते हैं। कौरवों की नजर हे कृष्ण में, पर वह कल्पना नहीं कर पा रहे कि प्रकृति कहां से कौन सा दांव रख देगी। और हां, फिर बता रहा हूं, मनुष्य का मस्तिष्क सिंगल डायमेंशनल ही कार्य करता है। अब आप वर्तमान के कुरुक्षेत्र पर आइए। कानून कहता है, अगर मैंने ये कहा है कि 1,000 रुपए की साइकिल में लोगों से वायदा कर रहा हूं, तो मैं लोगों को 1,000 रुपए की साइकिल दूं। नहीं दूंगा तो समस्या है। पर कानून ऐसा कुछ नहीं कहता कि अगर मैंने 1,000 रुपए की एक साइकिल बोली है, तो मैं लोगों को 2 या 4 साइकिल नहीं देता। कम देने पर समस्या आएगी मेरे ऊपर कानूनी रूप से, ज्यादा देने पर कुछ भी नहीं आएगी। अब ये लाइन कितनी कीमती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस पर यह कुरुक्षेत्र में क्या करती है। सामने वाले को पता ही नहीं मेरा अगला कदम क्या है, तो उसे यह भी नहीं पता मुझे रोकने के लिए उसे करना क्या है। कुल मिलाकर मैं उसकी युद्ध भूमि में एंटर कर ही नहीं रहा। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, यह समझने के लिए उन्हें मुझे समझना होगा। अब इसमें कोई महान बात नहीं है, मैं उनके स्कूल्स का भी स्टूडेंट रहा हो, पर मेरी असली गुरु प्रकृति ही थी। यह भूल जाइए कि उन्हें कभी पता भी चलेगा कि मेरी तथा क्या थी। जब यह 7 वर्ष का खत्म हो जाएंगे, फिर वह एक अलग बात है, लोग समझ पाए कुछ बातें। अन्यथा वह रहस्य ना खुल सकता है, ना उसे खोलना संभव है, चाहे कहानी पूरी ही निकल जाए। आज तक हमें यह पता चला सूरज ने उस दिन बादलों को कवर क्यों किया था, तो बस वही कारण मान लो। अब यहीं थम जाइए। वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा सुन लीजिएगा। भारत के एक शहर में एक इंडस्ट्री का ही काम इतना विशाल है कि वह भारत के सबसे विशाल कॉरपोरेट हाउस को भी अपदस्थ करने की था रखता है एक झटके में। देखो, ये जो बोला जाता है रिलायंस इतनी विशाल है, अडानी ग्रुप इतना विशाल है, वह उनकी मार्केट कैप होती है। किसी की भी वह रियल कीमत नहीं होती। और भारत का एक शहर, बस एक दिल्ली या मुंबई टाइप का, बस एक इंडस्ट्री इतनी वैल्यू रखते हैं कि किसी भी टॉप ग्रुप को उसकी पोजीशन से हटा दे। मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई चीज बहुत शांति से आ रही है और किसी को भी उसका हिसाब किताब नहीं पता, वह उसका समाधान क्या निकालेगी। पर यह एक समस्या नहीं है। कोई भी बिजनेस ग्रुप जब उस स्टेज पर आता है, तो उसके नेताओं के साथ कुछ अलग कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अब यह सब आता है पॉलिटिकल लॉबी के जिम्मे। तो जब तक पॉलिटिकल लॉबी पर खुद पर बात नहीं आते, आप उस बिजनेस को तो नहीं हटा सकते जिसके ऊपर पॉलिटिकल लॉबी का हाथ है। अब प्रश्न है, पॉलिटिकल लॉबी पर बात कहां से आएगी? उसी के लिए यह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। अब आप कहानी को देखो। बिजनेस के मसले पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस सुलझा रहा है। पॉलिटिकल के मसले पैसा सुलझा रहा है। पैसे के मसले कोई ऐसा प्रोडक्ट सुलझा रहा है जिसका किसी को पता नहीं अभी तक है क्या। प्रोडक्ट के मसले अध्यात्म सुलझा रहा है। आप लोग किस वजह से आए मेरे पास? कल्कि को सर्च करते हुए। मैंने आपको कल्कि का पता दिया नहीं दिया, मैंने आपको आध्यात्म समझाया। और कल्कि के बारे में हर बार यही कहा, हमें क्या पता। पर अध्यात्म के मसले किसने सुलझाए? सुलझे तो वह कल्कि शब्द पर ही ना, कल्कि के मसले किसके सुलझाए? प्रकृति ने। यह नॉन एंडिंग कहानी है। पॉलिटिकल लॉबी अगर यह सोचेगी कि कोई इलाज है, तो वह खुद इतनी विशाल परेशानी में फंसती जा रही है कि उसे खुद समाधान चाहिए होगा। वह बिजनेस लॉबी की तरफ देखेगी, तो बिजनेस लॉबी के कैश पर रोक लगने वाली है। प्रकृति इन सबको देख रही है, पर यह सब प्रकृति या उसके प्लेयर को नहीं देख पा रहे। अब समझ में आ रहा होगा आप सबके, मैं क्यों कहता था केवल जो विश्वास करते थे वहीं रुके, नए लोग ना आए। क्यों मैंने पहले कुछ भी कमिट नहीं किया? क्यों अभी तक किसी को नहीं पता होना क्या? हे, अब आज के वीडियो में बस हम इतनी ही कहानी ओपन करेंगे, इससे ऊपर ओपन नहीं करेंगे। अब एक संदेश और, मैं तो अवतार नहीं हूं, पर मैं राम और कृष्ण लीला का अजीब सा दृष्टिकोण बताता हूं। केवट राम को नदी पर उस समय मिला जब राम वनवास के लिए निकल चुके थे और राम को नदी पर करनी थी। मान लो उस जगह पर कोई नदी ही नहीं होती, या फिर केवट ही नहीं होता, या फिर केवट का विवेक काम नहीं करता, तो राम केवट प्रसंग हमें मिलता नहीं। केवट को उस स्थान पर रखा किसने?
प्रकृति ने? तो क्या अगर केवट उस स्थान पर नहीं होता तो वह बुरा आदमी होता, या फिर उस स्थान पर था तो ऐसा था क्या? बहुत अच्छा ही सबसे अच्छा था। केवट उस स्थान पर था तो वह उसका प्रारब्ध था। अब राम यह नहीं पूछ रहे हैं कि केवट ही क्यों उस स्थान पर है। ऐसे ही शबरी, अहिल्या, सुदामा, अर्जुन ऐसा नहीं था कि यह उस समय के सबसे सही मनुष्य थे, बस प्रारब्ध था। प्रकृति ने चुनकर लीला में रख दिया। अवतार उस प्रक्रिया में नहीं जाता कि कोई मनुष्य उस जगह पर क्यों है और कोई दूसरा क्यों नहीं है। अवतार प्रकृति पर पूर्ण विश्वास करके चलता है। प्रकृति ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और अगर आप अवतार लीला देखोगे तो केवट, अहिल्या, शबरी सब राम के रास्ते में आए थे, उस यात्रा में जो राम कर रहे थे। राम ने ऐसा नहीं किया कि उस यात्रा को लेफ्ट करके किसी ऐसे भक्त के पास चले गए जो उस यात्रा का हिस्सा नहीं था। अब आप उदाहरण दोगे द्रौपदी का, जब उसने कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी को कृष्ण ने पुकारा जरूर था, पर कृष्ण ही नारायण भी तो थे, निराकार। तो वहां कृष्ण फील जरूर हो रहे हो, पर वह अवतार रूप में नहीं थे। अवतार का अर्थ ही होता है ईश्वर ने शरीर ग्रहण किया हो। तो जब शरीर नहीं है तो वह अवतार का कार्य नहीं है। अवतार के अंदर ईश्वर है तो अवतार की शक्तियां असीमित है, पर क्योंकि वह एक शरीर में है तो बस वह उतना ही कार्य करती है जितना स्क्रिप्ट के हिसाब से ईश्वर ने उस शरीर के लिए लिख दिया है। अब मैं तो अवतार भी नहीं हूं, एक मामूली सा डिकोडर हूं, तो मेरे पास क्या ही शक्ति होगी। 15 करोड़ परिवार तो मैं ऐसे मानकर चल रहा हूं जो पैसा देने में सक्षम नहीं होंगे। तो क्या करें, उन्हें लेफ्ट कर दे? हमने अगर लेफ्ट कर दिया तो फिर हम में और बिजनेस लॉबी में, बनियों में, धंधा करने वालों या नेताओं में क्या अंतर रह गया? अब देखिए, वीडियो में बोलना तो और कुछ भी था, पर अभी निबटाने को कार्य बहुत हैं, तो इसे यहीं विराम देते हैं। ना तो मैं कल की हूं, ना मैं जनता हूं, ना मेरी जानने में कोई रुचि है। मिलते हैं अगले वीडियो में।